कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम कुछ याद करने की कोशिश करते हो तो वही बात सबसे ज़्यादा भूल जाती है। जितना तुम जोर लगाते हो उतना ही मन और उलझता जाता है, क्योंकि मन को जोर से नहीं जीता जा सकता। मन को समझना पड़ता है। हमने मन को मशीन बना लिया है, सोचा कि उसमें चीज़ें डाल दो और वो याद रखेगा, पर मन कोई रिकॉर्डर नहीं है। यह एक जीवित चेतना है। यह तब तक साफ नहीं दिखता जब तक भीतर की हलचल थमी ना हो। लोग कहते हैं हमारा मन कमज़ोर है, बातें याद नहीं रहती, पर कमजोरी मन की नहीं, ध्यान की है। जिसका ध्यान बिखरा है उसका मन बोझिल हो जाता है। वह सुनता है पर आधा, देखता है पर ध्यान कहीं और होता है, और फिर जब भूलता है तो समझता है कि दिमागदोशी है। भूलने का असली कारण यह नहीं कि तुम याद नहीं रख सकते, बल्कि यह कि तुम उस क्षण में उपस्थित नहीं थे। जहां ध्यान नहीं वहां स्मरण नहीं। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो तो शब्द नहीं बसते, अनुभव बसता है, और अनुभव कभी नहीं मिटता। वह तुम्हारे भीतर जीवित रहता है। यही असली स्मरण है। ध्यान का मतलब यही है, हर क्षण को जीना बिना बटे हुए, न कल की चिंता न कल का विचार, बस इस क्षण में होना। तुम जितना इस क्षण में उतरोगे तुम्हारा मन उतना ही पारदर्शी होगा, और पारदर्शी मन में कुछ भी दबता नहीं, सब साफ दिखता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो धीरे धीरे विचारों की लहरें शांत होती हैं। पहले हल्की हलचल रहती है, फिर बीच बीच में खालीपन आता है, और फिर एक क्षण आता है जब कुछ नहीं बचता, बस मौन रह जाता है। उस मौन में एक अजीब स्पष्टता होती है। वही ध्यान की रोशनी है। वहीं से जीवन का सच्चा ज्ञान फूटता है। याद रखना, बुद्धि किसी किताब से नहीं आती, वह भीतर के मौन से आती है। और जब भीतर मौन है तो स्मरण स्वाभाविक होता है। व्यंत्र है मौन से। जो बात उस मौन में उतरती है वह कभी खोती नहीं। तुम्हारे भीतर एक जगह है, बहुत गहरी, बहुत शांत। वहीं सब कुछ सुरक्षित है। वहीं तुम्हारे सारे अनुभव, सारी सीख, सब कुछ रखा है। पर तुम सतह पर इतने व्यस्त हो कि उस गहराई तक कभी नहीं उतरते। ध्यान उसी रास्ते का नाम है। धीरे धीरे सतह से भीतर उतरना, जहां आवाजें कम हैं, जहां विचार थमते, जहां बस अस्तित्व रह जाता है। और जब तुम उस जगह पहुंचते हो तो फिर किसी बात को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब वही है। सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहिए उसे देखने के लिए। जब तुम सजग हो तो जो भी देखो, सुनो, महसूस करो, वह भीतर अंकित हो जाता है। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। मरण तब स्वाभाविक हो जाता है। लोग कहते हैं ध्यान से मेमोरी बढ़ती है, पर ध्यान से मेमोरी नहीं, जीवन की गहराई बढ़ती है। और जब जीवन गहरा होता है तो याद रखना या भूलना अर्थहीन हो जाता है। तुम बस जानते हो क्योंकि तुम हर चीज में जीते हो। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी चीज को पकड़ो। ध्यान का अर्थ ये है कि जो भी है उसे बस होने दो। कभी बैठो और कुछ मत करो, सिर्फ सांस को देखो। आ रही है, जा रही है, मन बीच में आएगा, कहानी लाएगा, चिंता लाएगा, सवाल लाएगा, उसे मत रोकना। बस देखो, वो खुद चला जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि देखने वाला अलग है और जो देखा जा रहा है वो अलग। वो अंतर ही ध्यान है, और उसी अंतर में शांति है। उसी शांति में बुद्धि खिलती है। फिर मन कोई समस्या नहीं रह जाता, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। वह साफ काम करता है, सटीक काम करता है। तुम उसे दबाते नहीं, बस उसे दिशा देते हो। और जब मन दिशा में चलता है तो वह स्वयं अनुशासित हो जाता है। तुम्हारा मन तब तेज नहीं, सजग हो जाता है। और सजग मन से जो भी कार्य होता है वह संपूर्ण होता है। तुम किसी बात को 2 बार नहीं दोहराते, क्योंकि पहली बार ही वह पूरे अस्तित्व से जी ली जाती है। लोग पूछते हैं ध्यान से क्या लाभ होता है।
लाभ यह है कि तुम साफ देखने लगते हो, अस्पष्टता मिट जाती है, विचार अपनी जगह पर रहते हैं पर तुम उनसे परे खड़े रहते हो। तुम जानते हो कि वे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर तुम स्थिर हो। इस स्थिरता में एक अद्भुत शक्ति है, जो देखती है वही सीखती है, वह कभी भूलती नहीं। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम दिमाग से भागो, ध्यान का अर्थ यह है कि तुम दिमाग से परे जाओ। देखो कि ये दिमाग क्या कर रहा है, कब वह थकता है, कब उलझता है, कब साफ होता है। जब तुम उसे देखना सीखते हो तो वह अपने आप व्यवस्थित हो जाता है, तुम्हें सुधारना नहीं पड़ता। जैसे एक बच्चा अगर अकेला छोड़ा जाए तो वह खेलते खेलते थक कर खुद सो जाएगा। अगर उसे बार बार टोकते रहो तो वह और शरारत करेगा। मन भी वैसा ही है, उसे देखो पर दबाओ मत, देखते रहो, धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा। फिर जो शेष बचेगा वह तुम हो, सिर्फ जागरूकता। वहीं से असली बुद्धि फूटती है, वहीं से हर बात का स्मरण खिलता है। जब तुम ध्यान में गहराई से उतरते हो तो तुम्हारा मन उस झील की तरह हो जाता है जिस पर एक पत्ता भी गिरे तो लहर उठे। हर छोटा अनुभव स्पष्ट हो जाता है, वो कहीं खोता नहीं, क्योंकि अब भीतर कोई शोर नहीं है। ये वही अवस्था है जहां ध्यान और स्मरण एक हो जाते हैं। वहां कुछ याद नहीं करना पड़ता, वहां बस देखना होता है, और जो देखा गया है वह हमेशा के लिए तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि जीवन को जोर से नहीं जीना, बल्कि धीरे से, प्रेम से, सजगता से जीना। हर सांस को महसूस करना, हर शब्द को सुनना, हर चेहरे को देखना जैसे पहली बार देख रहे हो। जब ये दृष्टि आ जाती है तो जीवन बदल जाता है। तब भूलना असंभव है, क्योंकि तुम अब अनुभव में जी रहे हो, विचार में नहीं। विचार भूल जाता है, अनुभव नहीं। जो अनुभव में जिया गया है वह हर बार ताजा रहता है, वही असली स्मरण है। मन को सुधारने की जगह उसे समझो, उसे देखो कि वो कैसे दौड़ता है, कैसे पकड़ता है, कैसे डरता है। जब देखना शुरू करते हो तो मन खुलता है, ढीला पड़ता, और उसी ढीलेपन में उसका संतुलन लौट आता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन का तरीका है। धीरे धीरे जीना, हर काम में थोड़ा मौन रखना, थोड़ी सांस महसूस करना, थोड़ा ठहरना। जब तुम ये सीख लेते हो तो जीवन की गति बदल जाती है। फिर कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहती, हर चीज अपने आप सही जगह पर बैठती है। ध्यान मन को बोझ नहीं बनाता, वह उसे पारदर्शी बना देता है। फिर वही मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनता है। वह तेज नहीं पर सटीक होता है, वह ज्यादा नहीं पर गहराई से समझता है। जीवन का उद्देश्य तेज होना नहीं, स्पष्ट होना है। ध्यान यही देता है, स्पष्टता। जहां स्पष्टता है वहां सहज स्मरण है, जहां सहज स्मरण है वहां कोई संघर्ष नहीं। और जब कोई संघर्ष नहीं बचता तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति ही असली बुद्धि है, वह शांति ही सच्चा ज्ञान है। अब बस बैठो थोड़ी देर, सांसों को महसूस करो, किसी विचार को पकड़ो मत। जो उठे उसे आने दो, जो जाए उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि बीच में एक खामोशी है, वही तुम हो, वही तुम्हारा सच है, वही सब कुछ सुरक्षित है। वही तुम हो, वही तुम्हारा सच है, वही सब कुछ सुरक्षित है। जो भी तुमने जाना, जो भी जिया, जो भी छुआ, वह सब उसी गहराई में रखा है। कभी उस गहराई में उतर जाओ, तुम पाओगे कि कोई चीज खोई नहीं, कुछ भी मिटा नहीं, सिर्फ सतह पर धूल जमी थी। लोग सोचते हैं कि समय बीतने से यादें मिट जाती हैं, पर समय मिटाता नहीं, सिर्फ तुम्हें ऊपर ऊपर बहा ले जाता है। जैसे झील में कोई पत्ता गिरा हो, वह नीचे का पानी नहीं छूता, बस सतह पर बहता रहता है। मन भी वैसा ही है, जो भीतर उतरना सीख गया उसके लिए कोई बात पुरानी नहीं रहती,
हर अनुभव वर्तमान की तरह ताजा रहता है। ध्यान वही कला है, भीतर उतरने की कला, जहां तुम शब्दों से परे जाते हो, जहां सिर्फ अनुभव रह जाता है। याद रखना, जो बात विचार से आती है वो मिट जाती है, पर जो बात अनुभव से आती है वह अमर होती है। तुम अगर ध्यान में गहराई तक जाओ तो पाओगे कि हर बात तुम्हारे भीतर अंकित है, हर घटना, हर चेहरा, हर अनुभूति, बस धूल हटाने की जरूरत है। कभी तुमने पुराने गीत सुने होंगे, अचानक कोई पुराना स्वर सुनते ही बचपन याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह अनुभव भीतर जीवित है, बस तुम उससे कट गए थे। ध्यान वही सेतु है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से जोड़ देता है। तुम जितना भीतर उतरते हो उतनी स्मृति स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि वहां विस्मरण का कोई प्रश्न ही नहीं। जहां मौन है वहां भूलना असंभव है। भूलना तभी होता है जब मन बिखरा हो। मौन में सब कुछ स्पष्ट है, हर घटना एक रेखा की तरह उकेरी हुई, और वह रेखा कभी मिटती नहीं। मिटता तो शोर है, मौन नहीं। धीरे धीरे जब ध्यान गहराता है तो तुम देखोगे कि स्मरण अब प्रयत्न से नहीं आता, वो अपने आप होता है, क्योंकि तुम अब देखने वाले बन गए हो। साक्षी, जो साक्षी बन गया वो कुछ भूल नहीं सकता, क्योंकि वह देखने में ही जीता है, और देखने का अर्थ ही है जीवित अनुभव। मन कोशिश से नहीं चलता, वह समझ से चलता है। जितना तुम उसे समझते हो वह उतना सरल होता जाता है, और जब मन सरल होता है तो स्मरण सहज हो जाता है। कठिनाई हमेशा जटिलता से आती है। ध्यान मन को खोल देता है, उसे सीधा, सच्चा, निर्दोष बना देता है। ध्यान का अभ्यास ये नहीं कि तुम बैठो और चुप रहो। ध्यान का अर्थ ये है कि तुम हर क्षण सजग रहो। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, हर काम में थोड़ी उपस्थिति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अब चीजों को पकड़ने नहीं भागता, वो बस उन्हें स्वीकार करता है। और जब स्वीकार होता है तो स्मरण अपने आप रहता है। कभी किसी क्षण अपने दिन का अवलोकन करना, देखना कि कितनी चीजें तुम्हारे सामने से गुजरती हैं, कितनी आवाजें, कितने चेहरे, कितनी बातें, पर ध्यान नहीं होता। तुम बस यांत्रिक रूप से चलते रहते हो। यही कारण है भूलने का। तुम थे ही नहीं वहां। जहां तुम नहीं वहां स्मरण कैसे होगा? इसलिए याद रखना, स्मरण का रहस्य ध्यान है, ध्यान का रहस्य उपस्थिति है, और उपस्थिति का रहस्य प्रेम है। जो चीज तुम्हें प्रिय है वह तुम कभी नहीं भूलते, क्योंकि उस क्षण तुम पूरे होते हो। प्रेम और ध्यान एक। जहां प्रेम है वहां याद स्वाभाविक है, क्योंकि वहां कोई दूरी नहीं। धीरे धीरे जब तुम्हारी सजगता गहराती है तो तुम महसूस करोगे कि मन अब तुम्हारा सेवक बन गया है। अब वह भटकता नहीं, अब वह विरोध नहीं करता, अब वह सहयोग करता है। तुम उसे जितना समझते हो वह उतना तुम्हारे साथ बहता है। तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन स्वयं तुम्हारे साथ चलता है। वह कोई अलग सत्ता नहीं रह जाता। और तब पहली बार तुम अनुभव करते हो कि मन की गति और ध्यान की शांति में कोई विरोध नहीं, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। मन गति देता है, ध्यान दिशा देता है। गति बिना दिशा पागलपन है, दिशा बिना गति मृत्यु। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो जीवन संपूर्ण होता है। स्मरण तब ज्ञान नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, तुम बस जानते हो। तुम्हारा जानना किताबों से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर की गहराई से उठता है। वह मौन का ज्ञान है। कभी तुमने देखा है, ध्यान में बैठते बैठते अचानक कोई उत्तर भीतर से उठ आता है। तुमने सोचा नहीं, पर जान लिया। ये वही बुद्धि है जो स्मरण से परे है। ये वही चेतना है जो विचारों के नीचे बहती है। वह तुम्हारा असली आधार है। जो उस आधार से जुड़ गया उसके लिए भूलने का कोई भय नहीं, क्योंकि अब याद रखना, प्रयास नहीं, बस स्वाभाविक प्रवाह है। तुम बोलते हो और सही शब्द आते हैं, तुम करते हो
और सही कर्म घटता है। वह कोई योजना नहीं, वह सहजता है। यह सहजता ही ध्यान का फल है, स्मरण उसका परिणाम है। जब भीतर सब शांत हो जाता है तो जीवन फूल की तरह खिलता है और वो फूल सब कुछ समेटे होता है।